राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 22 वर्षीय लड़की का हाथ है। इनके परिवार द्वारा इनकी शादी से संबंधित, पार्टनर से संबंधित और इनका भविष्य कैसा होगा, ये सब क्वेश्चन किए गए हैं। तो देखिए, इनके हाथ में बारीक रेखाएं थी। इसी कारण हमें स्क्रीन पर जो आपको ये हाथ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की हैंड पिक यूज हम एनालिसिस में कर रहे हैं। थोड़ा सा हाथ टाइट है, लेकिन फिर भी रेखाओं को पढ़ने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके हाथ में इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, जो आपको कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, यहाँ से ये निकलती हुई दिखेगी। यहाँ हमें ये ध्यान जरूर रखना है, उद्गम की अगर बात करें तो देखिए गुरु से है, और अंत की अगर बात करें तो चंद्र पर जाकर हो रहा है। साथ में ये जो राहु का स्पर्शीय रेखा कर रही है, और यहाँ से थोड़ा सा आप आम हाथों में देखेंगे तो जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से रहती है, लेकिन इस हाथ में आपको थोड़ा अलग चलते हुए ये जीवन रेखा दिखेगी, जिसने राहु क्षेत्र की तरफ अपना फैलाव किया है। अब जब भी ऐसी जीवन रेखाएं होंगी तो देखिए, सबसे पहले हम इस रेखा पर चलेंगे। ये इनके जीवन में 26 प्लस को बताएगी। अब यहाँ इनके जीवन में होगा चेंज। अब इसे हम एक अच्छी रेखा के रूप में देखेंगे, जो अच्छा विवाह योग बनाती है। 22 की एज है, घर वाले अभी शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्या अभी शादी नहीं होगी? अगर 26 तक जाते हैं तो एक लंबा समय निकलता है। तो देखिए, यहाँ इससे पहले वाली रेखा पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, इस वाली पर, जिसमें भी एफर्ट्स दिख रहा है। अब दो रेखाएं अपोजिट सेक्स को यहाँ, शादी संबंधी चीज़ों को यहाँ बताती है। तो दोनों की अगर हम तुलना करें तो देखिए, ये वाली रेखा अधिक प्रभावी रहेगी। क्या शादी 26 में होगी? क्या शादी इस वाली रेखा पर, ये 23 प्लस है, इस पर होगी? तो देखिए, हमें यहाँ थोड़ा सा समझना होगा रेखाओं को। ये जो रेखा है, ये जो कुछ इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई दे रही, बिल्कुल हल्की पतली इस प्रकार से ये यहाँ इनके शनि क्षेत्र पर जाती हुई आपको दिखेगी। वहीं से इसका जो संबंध है सूर्य से होता हुआ आपको दिखेगा। अब इस रेखा पर अगर देखा जाए तो देखिए, झूलती हुई रेखा है। अब यहाँ बहुत से हाथों में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी रेखाएं जीवन में संघर्ष करवाती हैं, रिश्ता होते होते रिश्ते में तनाव लाती हैं। ये रेखाएं होती हैं तो रिश्ता अक्सर देखा जाता है सफल नहीं होता और टूट जाता है। तो ऐसी रेखाएं अच्छे विवाह का संकेत नहीं देती। अब देखिए, यहाँ अगर हम देखेंगे तो इनकी माइंड लाइन पर आप लगातार पाएंगे छोटे वेव फॉर्मेशन बनी हुई हैं, और इन पर हम स्ट्रेस को देखेंगे। एक जो सफलता होती है उसमें ये रेखाएं कमी लाती हैं। जब लगातार ये फॉर्मेशन बनती हैं तो कुछ पारिवारिक समस्याएं जीवन में रहती हैं। साथ में जो ग्रोथ स्वयं जातक को मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिलती। बुद्धि पर राहु प्रभाव रहेगा। सोच अच्छी होगी, लेकिन जो स्टेबिलिटी होती है वह जातक के मन में नहीं आती। चंचलता को ये रेखाएं मस्तिष्क रेखा पर बताती हैं। मस्तिष्क रेखा का एकाएक नीचे की तरफ झुकाव प्लस जीवन रेखा का साथ में संबंध जीवन में स्वतंत्र होकर डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं जातक असमर्थ रहता है। दूसरा देखा जाए तो ग्रह निबंधन योग को बताती है, जो तरक्की में बाधा को दर्शाती है। अब यहाँ हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हाथ में दोनों प्रधान रेखाएं जो प्रारंभिक समय है ये उतनी स्ट्रोंग नहीं है, लेकिन मेजर दिक्कतें भी हाथ में स्टार्टिंग समय में दिखाई नहीं दे रही। दूसरा अगर देखा जाए तो देखिए, यहीं से ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही, यहीं से
अच्छी रेखा, ये देख सकते हैं, इसे अच्छी रेखा कहेंगे, ये भी एक्टिव हो रही है, तो ये पॉजिटिव समय इनके जीवन में रहेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए गुरु क्षेत्र को देखते हैं तो कुछ रेखाएं अच्छा फल देने के लिए जो इनकी आयु 57 के बाद के समय को दर्शाती हैं, वहीं कुछ परिवार द्वारा कलह कलेश की रेखा भी यहाँ दिख रही है, जो अपनों से विवाद को बताती है। गुरु हल्का सा शिफ्टेड है, जो पार्टनर से संबंध को प्रभावित करेगा। कुछ ना कुछ जीवन में अपमान ये गुरु करवाता है। यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, ये मंगल को देख सकते हैं, हल्का सा दबाव मंगल पर, लेकिन स्पेस है। एनर्जी पावर की अगर बात की जाए तो 100 ये नहीं देता। शुक्र को अगर देखा जाए तो देखिए, शुक्र काफ़ी कमज़ोर है। आमतौर पर ऐसा शुक्र होने पर शुक्र जनित रोग होने की संभावनाओं को ये बढ़ा देता है। अब इसमें संतान आती है, पार्टनर आता है, परिवारजन आते हैं, सोशल नेटवर्क आता है, अपना जो तरक्की रहती है, बौद्धिक क्षमताएं रहती है। ऑलरेडी यहाँ से देखा जाए तो राहु ने बुद्धि को भ्रमित कर रखा है। फिर शुक्र का अगर प्रभाव देखें तो और अधिक ये उसमें नेगेटिविटी को बढ़ाता है। बुद्धि का कारक शुक्र को भी माना जाता है, लेकिन बुद्धि स्थिति देखें तो देखिए बुध इनका ठीक है, हाथ में बुध पर्वत ठीक है, बुध फिंगर इनकी शॉर्ट है। मैंने इनके दोनों हाथों की पिक देखी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा बुध के कारण भी जीवन में संघर्ष होगा। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए, इनके परिवार द्वारा क्वेश्चन किया गया है कि शादी कब होगी, तो देखिए पहले उसका हम आंसर दे देते हैं आपको। अगर ये 26 तक रिश्तों को डालते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तक ये समय भी निकल जाएगा। उसके बाद ये रेखा ठीक हो रही है, तो ये पॉजिटिविटी अधिक देगी। उसके बाद आप देखेंगे एक पॉजिटिव फॉर्मेशन यहाँ बनी है और ये वाली फॉर्मेशन भी बनी है, ये भी अच्छी रहती है। नेटिव पैलेस से दूर आपका विवाह योग होगा, उस तरफ आपके हाथ की रेखाएं संकेत कर रही हैं। अब देखिए यहाँ धन के अकॉर्डिंग अगर हाथ देखा जाए तो जो प्रधान रेखाएं हैं, जिनको मूल रेखाएं कहते हैं, ये काफ़ी पतली हैं। पतली रेखाएं होती हैं, जीवन में संघर्ष को देती हैं। और प्रधान रेखाओं की बात करें तो ये और अधिक पतली हैं, ये देख सकते हैं आप, और भी पतली हैं। अब ऐसी रेखाएं होने पर क्या जातक के जीवन में बहुत ज़्यादा जो तरक्की रहती है, बहुत सारा धन सुख रहता है, वह ये रेखाएं प्रभावित करती हैं। लेकिन हाथ में ग्रहों की स्थिति देख सकते हैं सभी पर्वतों को अच्छा स्पेस मिला हुआ है। ये देखें, यहाँ से हम धन का लेवल जान सकते हैं। और रेखाएं अपना प्रभाव देती हैं, नो डाउट, ये ग्रहों को मुख्य बना देती हैं, प्रभावी बना देती हैं। जब ये पर्वतों पर आती हैं, पतली रेखाएं रहती हैं, मेहनत को साथ में जोड़ देती हैं। लेकिन जब इनको स्पेस भी मिलता है तो भी जातक साधन संपन्न होता है। बहुत करोड़ों में इनकम ना हो, लेकिन जीवन में किसी की जो कोई वस्तु रहती है उसकी कमी भी नहीं होती। कुल मिलाकर कहें तो एक अच्छा जीवन, साधन संपन्न जीवन ऐसे लोग जी लेते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए इन रेखाओं के बारे में अगर समझे, ऐसे कर कर एक रेखा हाथ में निकली है। शनि पर अगर इंडिपेंडेंट ये रेखा हो तो इस रेखा को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं गलत रेखाएं होती हैं, बहुत नुकसान करवाती हैं। लेकिन अगर इन रेखाओं से इन रेखाओं का संबंध होता है और इन पर कोई विघ्न बाधाएं नहीं है तो ये रेखाएं अच्छी हैं। इस हाथ में अगर देखा जाए तो देखिए ध्यानपूर्वक अगर यहाँ देखते हैं तो आप पाएंगे कुछ इस प्रकार से रेखाएं
बाहर निकल चुकी हैं। देख सकते हैं आप, ये बाहर निकल चुकी है, जो तरक्की को बताती हैं। इस वाली फॉर्मेशन पर भी अगर चलते हैं ऐसे करके, तो देखिए ये वाली एक तरक्की का लिंक आता है, जो आपको बताया था यहाँ, ये पॉजिटिव लिंक है, जिससे सूर्य का संबंध है, जिससे स्थायी धन रेखा का संबंध है, जीवन में पार्टनर का आना, जीवन में धन का आना, जीवन में तरक्की होना, वो वाली फॉर्मेशन ये यहाँ बनी हुई है, तो इसे यहाँ अच्छा मानेंगे। अब यहाँ कुछ डिस्टरबेंस है इस वाले पॉइंट पर, तो इसे हम कैसे लेंगे? तो ये देखिए, इसको पढ़ने का तरीका होता है, आयु के 42 ईयर्स संघर्ष का होगा। उस समय कुछ पीड़ाएं जीवन में आएंगी, कुछ संघर्ष रहेगा। सूर्य रेखा को अगर देखा जाए तो देखिए, सूर्य रेखाएं एक से अधिक है, जो कुछ इस प्रकार से, ये ब्लर रेखा है। ब्लर रेखा यानी फैली हुई रेखा, अंदर धसी हुई रेखा। जब ऐसी होती है तो शुरुआती संघर्ष जीवन में देगी, उसके बाद थोड़ा सा सूजन कम हो रही है, यहाँ से फिर एक रेखा, यहाँ से फिर एक रेखा। और जब ये पार्टों में रेखाएं चलती हैं तो ये इनकम ऑफ सोर्सों को चेंज करती हुई जीवन में चलती हैं। अलग अलग प्रकार से इनकम जातक के जीवन में होती है, और जो कर्म क्षेत्र होता है उसमें स्थायित्व ये रेखाएं नहीं देती, लेकिन फिर भी एक रेखा है जो प्रॉपर पूरे सूर्य को कवर करे हुए है, तो ये हमें एक अच्छा संकेत देते हुए यहाँ दिखेगी। अब यहीं अगर देखा जाए इस वाली फॉर्मेशन पर, तो देखिए ये भी एक अच्छी फॉर्मेशन यहाँ है इनके बुध क्षेत्र पर, जो इन्वेस्टमेंट को यहाँ बताती है। आगे अगर देखें तो देखिए इनके हाथ में चंद्रलक भी है, और जीवन रेखा शुरुआती संघर्ष देगी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे एक अच्छी दो मुखी फॉर्मेशन आगे पीछे दोनों तरफ बनाई हुई है। अब यहाँ हम गुरुत्व भार नहीं देखेंगे, क्योंकि इसने चंद्र की तरफ झुकाव किया है, तो ये तरक्की की फॉर्मेशन होगी, ये यहाँ भी तरक्की की फॉर्मेशन होगी। और इस वाली रेखा पर देखा जाए तो ये भी तरक्की इन्हें 68 के आते आते दिलाएगी, तो ये भी अच्छी रेखा इनके हाथ में है। और अगर इसको हटाते हैं और यहीं से देखते हैं तो देखिए इस वाली ब्रांच से, ये वाली जो ब्रांच है, इसी से एक रेखा ऐसे एक्टिव इनके हाथ में होते हुए दिखाई देगी, तो ये रेखा भी इनके हाथ में अच्छी मानी जाएगी। अब करते हैं इनके हाथ में मंगल की पॉजिटिव की बात, तो देखिए ये अच्छा है, यहाँ आप देख सकते हैं इस पर कोई दोष भी नहीं है, कोई विघ्न बाधा रेखाएं भी नहीं है। चंद्र की बात करें तो देखिए चंद्र हल्का सा, अब यहाँ अगर बात की जाए तो 17 से 18% ये थोड़ा नेगेटिव जीवन में रहेगा, बाकी इसकी पॉजिटिविटी भी जीवन में जातक को मिलेगी। और यहाँ से अगर देखें तो देखिए इस वाले कोण से, तो ये ऊपर की एज को सुखद बनाता है, तरक्की जातक को दिलाता है। इनके परिवार द्वारा जो क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, पार्टनर कैसा मिलेगा, तो देखिए अगर सूर्य स्थिति को हम देखें, शुक्र स्थिति को हम देखें, तो कुल मिलाकर कहें तो जीवन साथी ठीक होगा, तरक्की करेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित पार्टनर को संघर्ष हो सकता है, बाकी हाथ इनका ठीक है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।